ऑल इट गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, कंपनी का सेक्शन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल ईयर, फॉरेन कंपनी है 242। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी 400। ठीक है, सेक्शन 3A किस बारे में बात करता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अगर फॉल हो जाए तो कितना टाइम है? सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को पकड़ेंगे जो लास्ट में बचे हुए हैं। एंड हुवर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट शैल दे बी लायबल पर्सनली फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट सेक्शन 4 किस बारे में बात करता है? नेम क्लॉज। नेम शुड नॉट बी, मैं एक पॉइंट बताऊंगी, एक आप बताना। ठीक है, नेम शुड नॉट बी सेम और सिमिलर, अनडिजायरेबल। ठीक है, नेम आपका ऑब्जेक्ट से मैच करता हुआ होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी लगाती है प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी लगाती है लिमिटेड, स्मॉल। ठीक है, समझ गई मैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट 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 कंपनी एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट फॉलो करेगी। गवर्नमेंट पैट्रोनेज वाली बात आप कह रहे हो, तब तक नहीं दिखाएगी जब तक एक्चुअल में नहीं हो। देन ट्रेडमार्क वाला पॉइंट। ठीक है, 2 years। ठीक है, सॉर्टेड विद दिस, पक्का से। नेक्स्ट मुझे बताएंगे सेक्शन 4 में इसके अलावा और क्या आता है। अगर नाम आपने फ्रॉडलेंटली रिजर्व किया था और ये बात पहले ही पता चल गई है तो क्या होगा? नेम कैंसिल कर देंगे, कंपनी कॉर्पोरेट होने नहीं देंगे, पेनल्टी लगेगी 10,000 की, 10 लाख की, 1 लाख की। ये बात ठीक है सबको? नेक्स्ट मुझे बताएंगे अगर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पता चला तो सबसे पहले तो नाम बदलो, कितने महीने में? स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन और नई रेजोल्यूशन पास करके। फिर और क्या हो सकता है? लायबिलिटी मेंबर्स की कैसे कर सकते हैं? नेक्स्ट MOA ऑल्टर करने को कह सकते हैं। ज्यादा गुस्सा आ गया तो ROC को क्या कहेंगे? और लास्ट ऑप्शन फाइनल एंड बाइंडिंग। पेड़, ये हम डमशराज खेल रहे हैं और वो ये कौन सा पेड़ है? ठीक है ना, फाइनल एंड बाइंडिंग। परमात्मा याद है? परमात्मा, फाइनल एंड बाइंडिंग, उसका ऑर्डर हमेशा ट्रिब्यूनल का कैसा रहता है? फाइनल एंड बाइंडिंग। फिर से ठीक है, तू डमशराज में कभी नहीं जीत पाएगी। हाँ, आगे आओ नालायक कहीं के एक नंबर के। हाँ, और क्या और क्या? और ROC बड़ी छिचोरी है, वो है कि कह रहे हैं हम नहीं करवा रहा है स्ट्राइक ऑफ, तू कर दे वाइंड अप। भाई तुम्हें कहा है यार बड़े अथॉरिटी ने कि तुम्हें वो करना है स्ट्राइक ऑफ, तो फिर स्ट्राइक ऑफ ही होगा। इट डिपेंड्स, ट्रिब्यूनल सोच समझ के ही डिसीजन लेता है कि स्ट्राइक ऑफ वुड बी बेटर और वाइंड अप वुड बी बेटर। ठीक है ना? हाँ, आगे बढ़ू। इंट्रेंचमेंट क्या है? एंड प्रोटेक्टिंग द, ठीक है, निकल जा बेटा निकल जा, बहुत जगह पीछे एकदम वो उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे, कह रहे आगे बैठ गया हमारे बिना। ठीक है, ऑल राइट, बिफोर आई फॉरगेट द विनर्स यस्टरडे, ऑल दोज हु पार्टिसिपेटेड, जरा मुझे हाथ दिखाएंगे अपने। एकदम नाइस यार, इट वाज नाइसली डन, कांग्रेचुलेशंस। एक बार जोरदार तालियां इन सबके लिए हो जाए। वी हैव, मुझे नाम बताते चलो यार, आई फॉरगेट। कीर्ति, पलक, अंजलि, भूमिका, धनश्री, नेहा, Manika was the first one I think who participated. Radhika was the first one who participated. Thank you Radhika so much. It was lovely. Thank you. और कौन? Raghav, Tushar, Shubhangi participated yesterday. Yes, and Dhruv of course participates. Very nice. 2-3 जने हैं जो regularly participate करते हैं and I'm really proud of you and thank you for making this task worth it. पिछली बार से तो ज़्यादा participants आए हैं obviously and of course I cannot decide. ठीक है, every message was lovely, no doubt about it. अभी मेरे को चुनना पड़ेगा तो वो चुनने वाली बात है सिर्फ, तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट अदरवाइज एवरीबडी वाज वेरी गुड। मतलब आपने दिल से लिखा, आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट। आपने उस इंसान को याद किया, दैट वाज इंपॉर्टेंट। सो देयर आर 3 prizes फॉर दिस। 1 is for Anjali, thank you Anjali for writing that. 1 is for Raghav, thank you Raghav, and thanks to Kanishka as well, and another is Neha। ठीक है, शी रोट फॉर अ सिस्टर। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन तीनों के लिए। ये लो बेटा, ये इधर पास कर दो, पीछे पास कर दो बेटा, दोनों 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 दोनों। ठीक, आगे बढ़े अपन जिंदगी में। एवरीबडी रेडी? ऑल राइट। क्या होमवर्क क्या दिया था बताना मुझे जरा। इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एक तो क्वेश्चन दिया था। हाँ, एक एक करके थोड़ा ना डिस्कस कर लेते हैं। पहला दिया था इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, पहला वाला प्रमोटर आउटसाइडर वाला दिया था, सॉलिसिटर वाला जो दिया था मैंने आपको। ठीक है ठीक है ठीक है, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखे सबने? ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन डाले। सेक्शन कौन सा डाला छूटते ही?
सेक्शन एक तो आएगा 269 और दूसरा आएगा सेक्शन 10। कितने लोगों ने एक सेक्शन लिखा है? 10। आपने सिर्फ 269 लिखा है तो तौबा तौबा, पाप हो गया, एकदम पाप का भी बाप हो गया। ये तो सेक्शन 10 का मेन टॉपिक है यार। 269 छूट जाए चल जाएगा, 10 नहीं छूटना चाहिए साहब। नहीं, इसका क्या लेना देना यहाँ? नहीं बेटा, इसका मेन सेक्शन 10 ही है। मेन तो देखो 10 है। अब आप 5 अगर एकदम ऊपर छूटते ही लिख दोगे तो बड़ा भद्दा लगेगा। बीच में चुपके से डाल दो, किसी को पता ना चले। हाँ हाँ, ऊपर का सेक्शन तो 10 ही होना चाहिए। हाँ, मैं एक बात बोलूं, 269 में ये सब कुछ भी नहीं दिया हुआ है। 269 में कुल मिला के प्रमोटर पादी दिया हुआ है बस। अरे भाई, वो 269 का रेफरेंस के संग दिया हुआ है, वो उसके अंदर नहीं लिखा हुआ है। लीगल डेफिनेशन सिर्फ 3 पॉइंट्स की। अरे बच्चे, ठीक है, तो ये गलती मत करना। और पहला, प्रमोटर की डेफिनेशन आ जाती है आपकी 269। दूसरा, डायरेक्ट सेक्शन 10 पे जंप मारते हैं, या एओए अगर आपने एक लाइन में समझा दिया तो मेरे को चल जाएगा। सेक्शन 10 मेन इसका सेक्शन है, बाइंडिंग फोर्स ऑफ एमओए एओए। द कंपनी बाइंड्स द एमओए एओए से आपके मेंबर्स एंड वाइस वर्सा। द एमओए एओए डज नॉट बाइंड द आउटसाइडर टू कंपनी और वाइस वर्सा। द मेंबर्स आर नॉट बाउंड इंटर से। ये बात मेन आनी चाहिए थी। नेक्स्ट, प्रमोटर बिकम्स एन आउटसाइडर आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ये मेन प्रोविजन आते हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ लिखा है क्या रे? सबने ये लिखा है। नेक्स्ट, लास्ट कंक्लूजन। हाँ, आउटसाइडर कैन नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ द एओए। हम तो पूरे के पूरे कंसेप्ट की ऐसी की तैसी मारने पे बैठे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा आउटसाइडर तो क्या करेगा? गुड मॉर्निंग खुशी, थोड़े होश में आ जा बेटा। हाँ, अगेन नहीं, अगेन नहीं। आप मेरे को एक बात बताइए, क्या ये फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं? क्या ये फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं प्रमोटर के संग? नहीं ना, ये तो उसने किस में लिख दिया था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है फ्रेश। ये तो ईओए की लिखी हुई बातें हैं जो इनकॉर्पोरेशन के पहले की हैं। आप ये कह सकते हो, दीज आर द दीज आर द आइटम्स रिटन इन द ईओए, या दीज आर द थिंग्स मेंशन्ड इन द ईओए बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, एंड हेंस कंपनी इज नॉट बाउंड फॉर द सेम। ये बता सकते हो आप। सेक्शन 269 अगेन नहीं, 269 में सिर्फ और सिर्फ लीगल डेफिनेशन है, दैट इज प्रमोटर पादी। आप 269 के बियॉन्ड जाके, एक्स्ट्रा में जाके ये बातें बता सकते हो, ठीक है। मैं एक चीज उम्मीद कर रही थी आपसे जो आप लोगों ने मिस कर दी। सेक्शन 9 में इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन में एक पॉइंट आया था, एमओए एओए कंपनी को बाइंड करता है मेंबर से और मेंबर को बाइंड करता है कंपनी से, और इसका केस स्टडी आया था आपका एसएस झुंझुन वाला। मैं ये रेफरेंस में चाह रही थी, क्योंकि ये बात तो सेम ही है ना। सेक्शन 9 में एक पॉइंट आ गया ये, और असली बात ये सेक्शन 10 में डिस्क्राइब्ड है। आप इससे बेटर सेक्शन 9 का रेफरेंस डालो ना डालो चलेगा, अपने को एसएस झुंझुन वाला केस का रेफरेंस डाल सकते थे, ये किसी ने नहीं डाला, ठीक है। आप समझ गए क्या एक्स्ट्रा हो सकता था? आप बताओ, क्या मैच कर रहा है? हाँ। क्या आपका वही रेलिवेंट पॉइंट है? हाँ। क्या एक लाइन लिखनी है सिर्फ? हाँ। हरिनागर शुगर मिल्स वर्सेस एसएस झुंझुन वाला ऐड कर लो यार। किसको समझ में आया? गुड मॉर्निंग। हाँ, यही बात कही गई थी कि मेंबर्स को बाइंड कर रही है एमओए कंपनी से और कंपनी को मेंबर से। इसका ये केस स्टडी है, दैट्स इट। कितनों को नहीं समझ आया रे बाबा? हरिनागर शुगर मिल्स वाला बात रेफरेंस समझ में आया ना? इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन में 4 पॉइंट्स करे थे कल, उसमें 4 केस स्टडी करी थी, उसमें से एक ये सेम पॉइंट था, रेफरेंस में आप डाल सकते थे अगर डालना चाहो तो। सॉर्टेड। कंक्लूजन, 2 पार्ट में कंक्लूजन बन जाता, एक सॉलिसिटर का एक प्रमोटर का। अब आपने एक ही सेंटेंस में लिख दिया वो चलेगा, बट दोनों पॉइंट इंक्लूड हो जाने चाहिए। फर्स्ट, कंपनी कैन डिनाई द प्रमोटर फॉर द पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन, एंड सेकेंड, कंपनी कैन रिमूव द सॉलिसिटर, क्या नाम था अंकल का? मिस्टर श्याम, एंड अपॉइंट समबडी एल्स इन हिज प्लेस। ये सबने लिख लिया? टाइम कितना लगा तुम्हें? 8 मिनट्स के मैंने आपको टाइम दिया कितना था? 8 मिनट्स दिए थे। आप लोगों का कितनों का 10-12 में जा रहा है? 10 मिनट्स बेटा, पेपर छूट जाएगा शुभंगी, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे काम, और ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन?
इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन में तो आई थिंक कुछ मुश्किल नहीं है। एज पर सेक्शन 9 आपने 4 बातें समझाई होंगी। क्या आपने हेडिंग बना के थोड़ा सा अंदर मैटर लिख दिया है, या अगर हेडिंग नहीं भी बनाई हो तो थोड़ा मैटर लिखा है कि नहीं लिखा है? पहला पॉइंट जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी है तो क्या लिखा है बता दो जरा मुझे। एक जना कोई भी, उदित बता बेटा। आपने करा नहीं है, क्यों भाई? अच्छा ठीक है टेक केयर ऑफ। आनंद नो मेन सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन सफिशिएंट है। हाँ लिमिटेड लायबिलिटी डाल दो, ठीक है। मेधा ठीक है, इसको आधी एक लाइन में अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया है तो ठीक है, नहीं करा है तो चलेगा। केस स्टडी डाला है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस सीटीओ कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, सॉर्टेड। सेकंड पॉइंट पे आ गए होंगे, कंपनी बाइंड कर होती है मेंबर्स को, मेंबर बाइंड करते हैं कंपनी, ऐसे करके एमओए, ठीक है। केस स्टडी हरिनागर शुगर मिल्स वर्सेस एसएस झुंझुनवाला। एक बात बता दूं, तुमसे लाख गुना बेटर सीए फाउंडेशन वालों ने ये सेक्शन याद कर लिया है। बाई चांस की बात है उनके संग भी कल ही नंबर आया था और आपके संग भी कल ही नंबर आया था, तो देयरफॉर मेक श्योर दैट यू डू बेटर देन देम बिकॉज यू आर सीनियर टू देम। अपना इज्जत का फलूदा नहीं कराना अपने को एकदम जिंदगी में। थर्ड, ठीक है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 100% शेयर्स भी लेती है तो वो होल्ली ओन मानी जाती है, परंतु उसका अपना खुद का एग्जिस्टेंस रहता है। केस स्टडी स्पेंसर एंड कंपनी, ठीक है। लास्ट, अगर गवर्नमेंट होल्ड करती है तो भी वो कंपनी एजेंसी नहीं बन जाती। कितने लोग ये वर्ड लिखना भूल गए, एजेंसी? सबने लिखा? केस स्टडी तुम सब देख के बता रहे हो मुझे केस स्टडी, इसका मतलब क्या है? कह रहे इसका मतलब यही है मैम कि हमें याद नहीं हुई, ठीक है। और हमने आंसर भी देख के लिखी है। कितने आंसर देख के लिख लिए? शक्ल दिखाओ, एकदम प्यारी प्यारी शक्ल दिखाओ। तुम सब बिना बुक्स के देख लिख रहे हो? मैं नहीं मानूंगी। पहले पढ़ते हैं और फिर क्या लिखते हैं। सो क्यूट, पढ़ा अभी बंद किया, कभी कभी बीच में वो खोल भी लेते हैं मैम। नालायक हो, इसलिए होमवर्क दे रही हूँ मैं तुम्हें करने को भाई। बेसिक्स, लेट्स गेट टू बेसिक्स। कितने बजे लॉ पढ़ने बैठते हो? डू यू स्टडी इन द इवनिंग अप्रोक्सीमेटली? यू डोंट स्टडी। बाकी लोग रात को पढ़ते हो लॉ? पहली बात तो जी बताओ, रात को क्यों पढ़ रहे हो लॉ? ताकि एकदम प्यारी प्यारी निन्नी आ जाए, मैम सपने में आए एकदम लॉ पढ़ाते हुए, जिंदगी सवर जाए हमारी। क्यों भाई लॉ रात को क्यों पढ़ रही हो मुझे बताओगे? कितने लोग ऐसे एकदम बुक लेके एकदम प्यार से एकदम गहरी नींद में? रात को पढ़ोगे तो होमवर्क कब करोगे? रात में। तो फिर एक बात बताना, मेरी किसी भी बात का लॉजिक क्या हुआ? मैं ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि इवनिंग में अगर पढ़ोगे आधे एक घंटा और रात को जब सोने जा रहे होगे अपनी सारी पढ़ाई करके, उस टाइम पे होमवर्क कर लो, बुक मत खोलो, तब तक का आपको 6-7 घंटे का मार्जिन मिल जाएगा भूलने का। देन यू विल एक्चुअली नो। अभी क्या है, तुम वही वाली साइकिल चला रहे हो जिसके साइड में पहिए लगे हैं, तुम्हें लग रहा है बड़ा मजा आ रहा है, तुम्हें लग रहा है हम तो दौड़ा रहे हैं, तुम्हें लग रहा है खुद पे खुद चल रही है। जैसे ही वो निकलेंगे ना साइड से और जैसे ही आपके हाथ से बुक खींचेगी, टेस्ट आएगा, आप गिरते पड़ते से नजर आओगे। आंसर्स इंप्रूव करने हैं ना आपको, टाइमली कंप्लीट करना है ना। टाइमली तभी कंप्लीट होगा जब आप बुक का रेफरेंस लेना बंद करोगे। और बुक का रेफरेंस लेने के लिए मतलब भूलने के लिए अपने आप को टाइम दो। अगर आप शाम को लेट से हाफ एन आवर पढ़ रहे हो, 1 आवर पढ़ रहे हो, तो रात को करो। और रात को पढ़ रहे हो तो फिर आई एम अज्यूमिंग फिर सुबह करो होमवर्क। इमीडिएट बढ़ के और इमीडिएट होमवर्क करने का कोई फायदा ना आए जिंदगी में। तो तुम जो कर रहे हो, कह रहे हैं हम जितनी मेहनत कर रहे हैं सब बेकार है, गुड़ गोबर हो रखी है इस टाइम पे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इमीडिएट देखोगे और इमीडिएट लिखोगे तो वो तो याद रहेगा ही ना। तुम अपने आप को समझोगे जीनियस, फिर केस स्टडी याद नहीं आएंगी एग्जाम में। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, आ गया। नेक्स्ट सेक्शन थर्ड क्वेश्चन क्या दिया था? इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। ये ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, 6-7। ठीक है, बताएं इसमें आपने सारी बातें लिखी, सेक्शन 12 का रेफरेंस लिखा। नेक्स्ट आप लोगों ने स्पाइस प्लस का रेफरेंस डाला कि आपका एक एड्रेस पर कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए। कितने लोग भूल गए? स्पाइस प्लस ऐड करें। सेकंड, आपने इसका वेरिफिकेशन 180 डेज वाला बात डाल दिया। कितने लोग भूल गए? सबने डाला है, ठीक है। थर्ड, रजिस्टर्ड ऑफिस का इंपॉर्टेंस क्या है, आपने क्या क्या बताया है इसमें?
आउटसाइड रजिस्टर्ड ऑफिस आपका सारा नाम, एड्रेस, सिन, फॉर्मर नेम, कितना पुराना, 2 साल पुराना, ये सब बाहर होना चाहिए, ठीक है ना, है पेंटेड, 3 पी पेंटेड, इनग्रेव और एफिक्स्ड, तीनों में से कुछ भी लगा दो। लास्ट में ओपीसी वाली एक बात जरूर से आएगी, ये सेक्शन 12 में लिखा हुआ है कि ओपीसी के बाहर प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी लिखा होना मैंडेटरी है। कितने लोग भूल गए? ठीक है, ऐड करें प्लीज, ऐड करें। आएगा आएगा सर आएगा, कीवर्ड्स है ये तो, ठीक है। और ये भी लिख दीजिएगा इनलेजिबल फॉर्म, पी इनलेजिबल फॉर्म, हाँ डन। पी ऐड कर दिया आपने, ये ऐड कर दिया। नेक्स्ट, ऑल कम्युनिकेशंस एंड नोटिसेस आर सेंट टू एंड फ्रो फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑफिस, ये पॉइंट लिखा। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस इज प्रिंटेड ऑन लेटर हेड्स, बिल बोर्ड्स, साइन बोर्ड्स, ग्लो बोर्ड्स, बिजनेस लेटर्स, लेटर हेड्स, नोटिसेस, ठीक है, ऑफिशियल पब्लिकेशंस, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट्स। कितनों ने ये वर्ड्स लिखे हैं? सब लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट, आपने कॉमन सील वाली बात लिख दी है तो ठीक है, नहीं लिखी है तो भी चलेगा, क्योंकि कॉमन सील में रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं लिखा हुआ होता, ठीक है। एनी चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी इन्फॉर्म टू आरओसी विदिन 30। कितने लोग ये लाइन लिखना भूल गए? ठीक है, ऐड करेंगे। इसके अलावा कुछ समझे, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो आप उसके चेंजेस के बारे में आरओसी को क्यों बताओगे? इट इज एन एड्रेस बिकॉज ऑफ विच एवरीबडी नोज वेयर द कंपनी इज लोकेटेड, सो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि अगर इतना इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्ड ऑफिस इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर उसमें कुछ भी चेंज आता है तो वी विल इन्फॉर्म आरओसी, उस सेंस में हम लिख रहे हैं बच्चे। एवरीबडी सॉर्टेड? हाँ, वो तो मैंने डिस्कस करा ही दिया ना, बोथ नेम्स विल बी, वो तो आएगा ही, 2 साल वाला पॉइंट तो बिल्कुल आएगा। डन। इसमें कितना टाइम लगा बे? 9 मिनट्स, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के ज्यादा किसको लगा? कितना? ओ रे रे, ज्यादा 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 ज्यादा, ओ भैया 11। ऐसा भी तो हो सकता है वो 1 सेकंड तुमको देखने में लग गया हो, ठीक है यार, पेपर छूट जाएगा, ठीक है। हाँ चलेगा, मेरे को चलेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो यार, थोड़ा सा स्पीड में काम करेंगे। अब तो आप इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, वापस आपको लिखने की प्रैक्टिस आ गई है जो 1 साल से छूट गई थी। स्पीड पे काम करना स्टार्ट करना है, जिनका पेपर स्पेशली छूट रहा है। 10 मिनट से ज़्यादा ही एक्सीड करना चाहिए था नहीं कायदे से। वी आर गुड विद दिस, आगे बढ़े जिंदगी में। क्या रहा मैम, आज जिंदगी में कुछ ऐसा करा दो ताकि हमारा एकदम लाइफ बन जाए, ठीक है। बुक पढ़ के आए हो सब लोग? ठीक है, सेक्शन 3 डन, 3A डन, 4 डन, 5 डन, 6 7 8 9 10 10, ठीक है, याद रखा करो, ठीक है, समझ जाना बाइंडिंग फोर्स। 10A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। 11 है नहीं, 12 कह रहे मैम हमें लग रहा है 13 वाला सेक्शन आ रहा है, 13 नाम सुनते ही एकदम 13वीं निकल जानी चाहिए। कह रहे हैं तौबा तौबा, ये तो फिर वही हो गया। आज से मैं आपके संग ऑल्ट्रेशन स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने आपके संग टाइप्स ऑफ क्लॉजेस कंप्लीट करा दिए हैं। नेम क्लॉज भयंकर डिटेल में करा सेक्शन 4, रजिस्टर्ड ऑफिस भयंकर डिटेल में करा सेक्शन 12, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज ज़्यादा डिटेल में कभी है ही नहीं, ये किसी भी सेक्शन में डिटेल में मेंशन नहीं है, बस सेक्शन 4 में एक एक लाइन लिखी है। ऑब्जेक्ट क्लॉज आपके 3 टाइप के होते हैं, मेन, एंसिलरी, अदर्स। बोलो तो माओ, बोलो स्टाइल से बोलो माओ, ठीक बात है ना। नेक्स्ट, कैपिटल क्लॉज कौन सी कैपिटल मेंशन होती है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, तुम इतना डरते क्यों हो बोलने में? जोर से बोला करो, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू को और क्या कहा जाता है? नॉमिनल वैल्यू। और क्या कहा जाता है? कह रहे हैं और कुछ नहीं कहते, पार, पार, ठीक है, नदिया के पार वाला पार नहीं, ये पार, ठीक है ना, सॉर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, लायबिलिटी मेन 2 ही टाइप की है, लिमिटेड बाय, लिमिटेड बाय, 1 साल वाला कंसेप्ट मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है, बाकी अदरवाइज हमारे पास है नहीं करने को। आगे बढ़ जाऊं जिंदगी में आपके संग, जल्दी से बोलो थैंक गॉड, जोर से बोलो थैंक गॉड, परंतु फिर भी बोलो नो थैंक गॉड। कह रहे मैम इतना सैड क्यों बात बता रही हो? एक टॉपिक हुआ करता था इसी चैप्टर में, कन्वर्जन। कह रहे हैं अच्छा, एक होता है ऑल्टरेशन, आपने कहा अच्छा, एक होता है कन्वर्जन, आपने कहा अच्छा। कन्वर्जन होता था एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जंप करना,
कह रहे प्राइवेट से बन गए पब्लिक, पब्लिक से बन गए प्राइवेट, ओपीसी से बन गए प्राइवेट, प्राइवेट से बन गए ओपीसी। थैंक गॉड इसलिए क्योंकि अभी अभी ओपीसी में कन्वर्जेंस आपके हट गए हैं, वॉलेंट्री कन्वर्जन, मैंडेटरी कन्वर्जन। आपके लेटेस्ट स्टडी मटेरियल में भी कन्वर्जेंस है नहीं, परंतु लेट मी वेरीफाई ऑल्सो। तब तक एक बार अगर मुझे लगता है कि कुछ हल्का सा करा देना चाहिए तो मैं आपको हल्का सा कन्वर्जन टॉपिक करा दूंगी, हल्का सा कराऊंगी। बाई चांस एग्जाम में कुछ ऐसा दिख जाए तो आप करते बन पाओ, ठीक है। मेन हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन ऑफ क्लॉजेस मैं आपको कराऊंगी, डिटेल्ड कराऊंगी। कन्वर्जन हल्का सा छुला के ले जाऊंगी यार, क्योंकि पहले तक पुरानी बुक्स में स्टडी मटेरियल में कन्वर्जन्स थे, 4 कन्वर्जन थे, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, ओपीसी टू प्राइवेट और प्राइवेट टू ओपीसी। अभी इस स्टडी मटेरियल में मेरे को दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो मेरे को एक बार थोड़ा सा मेरे को दिल की तसल्ली हो जाने दो। हम एक्स्ट्रा करके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कमती करके चले गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हारे आंखों के सामने से एकदम एकदम रंग उड़ जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। क्या करना है सोच लो, एक क्लास या एग्जाम तबाह, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे उसको, पर आज नहीं, हम बाद में पढ़ेंगे। कह रहे हैं मैम ठीक है, ऑल्ट्रेशन कराना सिखाओ। सुनो बे, मैंने तुमसे क्या कही थी, एमओए के ऑलमोस्ट सारे क्लॉजेस ऑल्टर हो सकते हैं। 2 क्लॉजेस की बात करते हैं, 3 की बात करते हैं इनफैक्ट। 1, सब्सक्रिप्शन क्लॉज ऑल्टर कभी किसी कंपनी में होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जिसने साइन कर दिया उसने साइन कर दिया, वो क्या बदलेगा। सेकेंड, नॉमिनी क्लॉज की ऑल्ट्रेशन को हम एमओए का ऑल्ट्रेशन मानते ही नहीं है। फिर से, हम नॉमिनी क्लॉज के ऑल्ट्रेशन को एमओए का ऑल्ट्रेशन मानते ही नहीं है। कह रहे हैं नॉमिनी में नाम चेंज हुआ, हाँ। कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं। आपको ही पता है नॉमिनी का दिल टूट गया या वो अपनी मर्जी से चला गया, नया नॉमिनी लाना पड़ेगा। लड़ाई है गई मेंबर और नॉमिनी की, तो नया नॉमिनी लाना पड़ेगा। कितने महीनों में? कितने महीनों में? तो हमने कही नॉमिनी का ऑल्ट्रेशन को हम एमओए का ऑल्ट्रेशन नहीं मानेंगे, वरना ओपीसी में अकेला आदमी झंझट में पड़ जाएगा। आपने कहा ठीक है। तीसरा, लाइबिलिटी क्लॉज का ऑल्ट्रेशन में करना सिखाऊंगी नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि अगर आप लाइबिलिटी क्लॉज ऑल्टर करते हो दैट मीन्स आप लिमिटेड बाय शेयर से या तो लिमिटेड बाय गारंटी बन रहे हो, या लिमिटेड बाय गारंटी से लिमिटेड बाय शेयर्स बन रहे हो। ये ऑल्ट्रेशन लग रहा है या ये कन्वर्जन लग रहा है? ये तो कंपनी का टाइप ही चेंज हो गया, तो ये कन्वर्जन में आता है। आपने कहा ठीक है, ओके। तो अब हमें कौन कौन से ऑल्ट्रेशंस मेन करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। नेम तुम ही बता दो, ऑब्जेक्ट और कैपिटल और रजिस्टर्ड ऑफिस, 4 करने हैं। क्या क्या? नेम, ऑब्जेक्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस और कैपिटल क्लॉज। ये बात ठीक है अपने को? एवरीबडी ओके? अब सुनते हैं। सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, देखना तो देखना, तो देखते रहना बाद में जिंदगी में। सुने सुने, आपका अच्छा अभी फोटो देखना चाह रहे हैं, ये लो देख लो। आपको जिंदगी में फोटो देखने को मांगता है, ये देख लो। ये वाला वो एग्जाम्पल जो हम कर रहे थे, याद आया अपने को कि एक भाई साहब आए थे अपनी मैडम को लेके, वो कंपनी में शेयर होल्डर बन गए थे दोनों। कह रहे हैं हाँ, दुखी हो गए थे भाई साहब, हाँ। कह रहे हैं हाँ मैं ही तो था वो भाई साहब, ठीक है ना। ये वो रही फोटो, ठीक है। ये हो गया आपका कंपनी और मेंबर का रिश्ता, तेरा मेरा रिश्ता, ठीक बात है ना, सॉर्टेड। आ गया हो आ गया हो आ गया हो। सुनो बे सुनो, नेम क्लॉज, एवरीबडी नाउ लिसन टू मी केयरफुली। नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। कौन कौन से? नेम, ऑब्जेक्ट और रजिस्टर्ड ऑफिस। ये तीनों एक ही सेक्शन में आते हैं, दैट इज सेक्शन 13। और याद रखना, जब जब मैं सेक्शन 13 का नाम लूंगी तब तब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। कह रहे हैं मैम ठीक है, बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात है। नाम बदल दिया कंपनी ने, आसान है? मजाक है? आज अगर मैं किसी बच्ची को कहती हूँ अंजलि, कल को ये नाम अपना कुछ और कर ले, आप सोचिएगा कितना कंफ्यूजन, हर जगह कितना कंफ्यूजन। आपने देखा है कई बार कुछ लेडीज लोगों को जो अपने मैरिज के बाद नाम चेंज करती हैं, कितना मुश्किल। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव रिसेंटली चेंज हर नेम। आजकल कोई करता नहीं है, बट शी हैज़। अभी मेरे को ना नया याद रहता है ना पुराना, अभी मेरे को कुछ समझ नहीं आता है उसे कैसे पुकारूं, ठीक है ना। कैसे मैं पुकारूं, क्या नाम लूं मैं, याद ही नहीं रहता है अपने को, मुश्किल काम। एड्रेस चेंज हो गया, सपोज करो यहाँ रोज क्लास लगती है, कल आए तुम, बाहर लिखा हुआ है सिर्फ नोटिस बोर्ड पे, द एड्रेस हैज बीन शिफ्टेड टू कानपुर। क्या क्या कहाँ आना है, क्या करें? मैंने कहा कानपुर भी नहीं, केरला चले गए हैं। बच्चा तो कह रहा है मैं तो आऊंगा ही नहीं, इतनी दूर की बात थी तो मैं क्यों आऊं, ठीक है ना। डन हो गया अपना, ठीक है। अब सुनिएगा, मैंने आपसे पैसे लिए, मैंने कहा पैसा पैसा पैसा। कह रहे क्या है ऑब्जेक्ट? मैंने कहा मेट्रो लाइन डालेंगे अपन आगरा में। सबने पैसा लगा दिया, मेट्रो लाइन खोद के डाल दी मैंने। कह रहे हाँ, अभी तुम्हारा पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने यूज नहीं किया।
मैं नया ऑब्जेक्ट ले आई प्रपोजल मीटिंग में, जनरल मीटिंग में। मैंने कहा भाइयों मित्रों, मेट्रो वाला प्रोजेक्ट मजा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं, आगरा में एयरपोर्ट बनाते हैं। आप कह रहे हो एक सेकंड, मेट्रो तुमसे बनना रही, हमारा पैसा एयरपोर्ट में और घुसा दो, एयरपोर्ट के लिए भी और खोदाई करके डाल दो, हवाई जहाज उसके अंदर फिट कर दो और हमें भी उसी में दफन कर दो। आप कह रहे कहाँ, मैंने कि ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रहे हैं। कह रहे हैं एक सेकेंड, ऐसा नहीं करने देंगे। यानी ये सारी चीजें बहुत मुश्किल है, और ये तीनों चीजें नेम, ऑब्जेक्ट और रजिस्टर्ड ऑफिस, तीनों चीजें किस में आती है, सेक्शन 13। और 13 में याद रखिएगा रेजोल्यूशन पास होगा स्पेशल की ऑर्डिनरी, क्योंकि बड़ी बात है। सॉर्टेड। एक बचा चौथा कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज कौन सी है, ऑथराइज्ड। एक बात बताना सोच के, मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना बस, मैं अपनी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाई दे रही हूँ, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आप मेरे यहाँ शेयर होल्डर हो, आपने जितने शेयर खरीद रखे उतने खरीद रखे हैं, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप की तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं अपनी ऑथराइज कैपिटल बढ़ाई दे रही हूँ, आपको क्या दिक्कत? बोलो ना, कुछ दिक्कत है तो बोलो। प्लीज रेज योर ऑब्जेक्शंस इफ यू हैव एनी दिक्कत। नो दिक्कत, मैं अपनी ऑथराइज कैपिटल कम कर रही हूँ, जितनी सब्सक्राइब करी हुई है उससे कम तो नहीं कर सकती, ऑब्वियस बात है, पर मैं कम कर रही हूँ जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। आपको कोई दिक्कत? आपके लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, आपके लिए क्या दिक्कत की बात है, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? तो मैंने कहा मैं ऑथराइज कैपिटल चेंज करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाऊंगी, क्योंकि ये बड़ा मसला है, छोटा मसला है, छोटा, और छोटी मोटी बातें ऐसे बड़े बड़े शहर में होती रहती हैं। तो मैंने ऑथराइज कैपिटल अपनी चेंज कर ली, कौन सा रेजोल्यूशन पास करके, और सेक्शन 13 में नहीं आता, क्योंकि सेक्शन 13 तो बड़े लेवल की बातें करता है। ऑथराइज कैपिटल को इन्होंने उठा के फेंका है अंडर सेक्शन 61। कह रहे हैं अच्छा अब ये 61 ऑनवर्ड्स बातें आएंगी, चैप्टर 7 आपका ये 60s वाली लाइन में ही बातचीत करेगा। ठीक है, आपने कहा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, बायबैक ऑफ शेयर्स, ये सब करेंगे, तो ये शेयर्स की लाइन है आपके सेक्शन 61 ऑनवर्ड्स। आपने कहा ठीक, कौन सा सेक्शन याद रखना है, 61। नवंबर अटेम्प्ट में आ चुका है, 61 कराऊंगी, 66 कराऊंगी जब अलग से, तब दोनों टॉपिक्स को मर्ज करके कराऊंगी आपको। उन्होंने एक चैप्टर अलग, एक अलग चैप्टर का क्वेश्चन मिक्स करके दे दिया, बच्चे को सेक्शन आता था, बच्चा कई बार जगह पे कंफ्यूज हो गया, उन्होंने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया, मार्क्स काट लिए तुरंत उठा के। तो आज हम पहला सेक्शन करने जा रहे हैं, दैट इज सेक्शन 61। पर मेरे को आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए रे, मेरे को आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए। अपने कॉपी वॉपी छोड़ो अपने जिंदगी में, ठीक है, आज पेन वेन छोड़ो, आज अपन थोड़ा सा एक्शन करने वाले हैं क्लास में। सुनिएगा, पहले तो बात समझ लीजिए। आपका ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल इज विच कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, अंडर विच सेक्शन 61 हम एमओए ऑल्टर करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल मेरी कंपनी में लेट से लिखी हुई थी 10 लाख, आपने कहा ठीक है, मैं 5 ऑल्ट्रेशंस को सेक्शन 61 में कवर करती हूँ। किसको? 5। कितने आइटम कवर होंगे सेक्शन 61 में? 5, विद एग्जांपल्स बुक में दिया हुआ है, और एग्जांपल भी आप ध्यान में रखेंगे बिकॉज एग्जाम में एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं। आपने कहा ठीक है मैम बताओ। सबसे पहला ऑल्ट्रेशन सुनिएगा, आई एम इंक्रीजिंग माई ऑथराइज्ड कैपिटल। चलेगा आपको? मेरा 10 लाख का कैपिटल था, मैंने 12 लाख कर लिया, आपको दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट, आई एम डिक्रीजिंग माई ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी मैं अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख थी 8 लाख कर रही हूँ, जो सब्सक्राइब है उससे तो कम नहीं करूंगी, परंतु जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई है उसको कम कर दूंगी। मैंने अपना ऑथराइज्ड कैपिटल डिक्रीज कर लिया। तो मैंने दो बातें क्या करी, और डिक्रीज। अभी सुनिएगा, ये जो डिक्रीज वर्ड है ना, इसका एक और नाम है, कंफ्यूज नहीं होना, डिम्यूनिशन। बोलो, जोर से बोलो, मिलके बोलो, और बोलो, ठीक है। तो ये वर्ड अगर आ जाए घबराना नहीं, ये ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल का कौन सा पॉइंट पूछ रहे होंगे, डिक्रीज। सॉर्टेड, ये वर्ड याद रखोगे, डिमिनिशन अभी लिख भी लेना, ठीक है। नेक्स्ट सुनिएगा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द वर्ड स्टॉक एक्सचेंज? सबने सुना है, एनएससी बीएससी, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्टॉक? शेयर ही है तो फिर स्टॉक क्यों बोल रहे हैं? हाँ, इट्स अ लॉट, कैन आई से इट्स अ बंडल ऑफ शेयर्स, ठीक है। एंड वो बंडल ऑफ शेयर्स, कितने लोग पनीर खरीदने गए, मैं थोड़ा आसान करके समझाती हूँ आपको, मेरा ये टॉपिक है नहीं फिर भी समझा रही हूँ। कितने लोग पनीर खरीदने गए हैं? तुम जो हाथ नहीं उठा रहे हो जिंदगी में, तुम पनीर खरीदने नहीं गए हो जिंदगी में? नहीं नहीं, बता, तू पनीर खरीदने नहीं गई है, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी अब। पूछ, मुझसे पूछ, मैं भी प्रॉब्लम का ऐसे जवाब दूंगी। हाँ, पनीर खरीदने कितने लोग गए हैं? मौत आ गई है हाथ उठाने में एकदम, ठीक है ना, हाथ, ठीक है ना, नालायक कहीं के। एक बात बताओ, नॉर्मली 2 टाइप के पनीर आते हैं, आजकल फैशन में आया है, आपने अगर देखा हो तो। एक तो वो जो प्रॉपर डेयरी वाला आदमी होता है, वो इतना बड़ा चक्का लेके बैठता है,
और आपसे कहता है कितने ग्राम, तो आप कभी तो 1 किलो लेने पहुंच गए, कभी आप कहते हैं 50 ग्राम दे देना, वो आपकी शक्ल ऊपर से नीचे तक देखता है। आपने कहा 50 ग्राम दे दो, वो आपको 50 ग्राम दे देता है। आप 100 ग्राम कहते हो, आपको 100 ग्राम दे देता है। उस बड़े लमसम अमाउंट में से चंक दे देता है और प्राइस किलो के हिसाब से फिक्स होता है। करेक्ट है। एक दूसरा तरीका जो आजकल आया है बिग बाजार वगैरह में, वो लोग ये चक्का नहीं रखते, वो लोग फिक्स्ड पैकेट रखते हैं 250 ग्राम और हाफ केजी के। आप उसे खुलवा के कटवा के नहीं ले सकते, भैया इसमें से 100 ग्राम दे देना, बाकी किसी और को दे देना, आपको वो पूरा पैकेट लेना पड़ता है। करेक्ट है, करेक्ट है। सेम स्टॉक का काम है। स्टॉक is a group, is a bundle of shares. It can be of different companies, it can be of one company, and you buy a scrip of the same. जो आप उसका एक चंक लेते हो ना छोटा सा, ये सिंगल शेयर तो आप सिंगल खरीदते हो, एक कम से कम खरीदते हो। स्टॉक में ऐसा नहीं होता। स्टॉक में आप कह रहे हैं मैम ग्राम के हिसाब से खरीद लें, नहीं भाई, स्टॉक खरीदा जाता है, एक वर्ड होता है स्क्रिप, स्क्रिप्ट नहीं स्क्रिप, SCRIP, उसके हिसाब से खरीदते हो। आपने कहा ठीक है, और उसका फिर मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका होता है, मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रही। पर आपको अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लाने के लिए, फिर से आपको अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लाने के लिए अपने शेयर्स को स्टॉक बनाना पड़ता है। और इसको भी ये लोग सेक्शन 61 में कवर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपका कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड स्टॉक इनटू शेयर्स, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो यानी कंपनी अपने शेयर्स का बंडल बना रही है, वो क्या कहलाएगा, स्टॉक, और स्टॉक को रिकन्वर्ट कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा, शेयर। एक बात बताना, तुम्हारी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? तुम पे शेयर्स थे पहले भी, तुम पे वो अभी भी रहेंगे। तुम पे स्टॉक है, तुम स्टॉक खरीद रहे हो, तो तुम स्टॉक में डील करो। तुम्हारी सेहत पे कोई फर्क पड़ा क्या भाई? नहीं। तो आपको इसको किस में कवर करना है? अंडर सेक्शन 61। 3 बातें कवर करा दी मैंने। एक, दूसरा, तीसरा, शेयर, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड स्टॉक इनटू शेयर। कितनों को ये 3 बातें समझ में आ गई? एवरीबडी? अभी मुझे तो नहीं लगा समझ में आया। अभी मेरे को मुंह मत खोलना, बिल्कुल मुंह मत चलाना, मेरे को विथ एक्सप्रेशन सब लोग साथ में बताएंगे। जरा आ जाए, हाथ निकालें अपने बाहर, एकदम फटाफट से, हाथ थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए जिंदगी में। ठीक है, मैं बताती जाती हूँ, आप बताते जाना एक्शन के संग। इंक्रीज द ऑथराइज कैपिटल, डिक्रीज द ऑथराइज कैपिटल, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, स्टॉक इनटू शेयर्स। 3 बातें डन हो गई अपनी। ठीक है, आपको बोलना भी नहीं पड़ा। अभी 2 बातें और कराएगी अपन। ठीक है, एवरीबडी रेडी? आप लोगों ने ना ये बात अकाउंट्स में अभी पढ़ी नहीं है। ये एक टॉपिक आएगा इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग, मेरे को नहीं पता ग्रुप 1 में आता है, ग्रुप 2 में आता है कि फाइनल में आता है, पर आता है। ध्यान से सुनिएगा। कई बार कंपनी क्या करती है, ये करती है, सुनिएगा। लेट्स से आपके ये नंबर ऑफ शेयर्स लिखे हुए हैं 1 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपीज ईच, ऐसे लिखते हैं अपन। कहाँ लिखा था ये? मैंने सिखाया था आपको MOA में। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था ये इंपॉर्टेंट होएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। मेरे पास 1 लाख शेयर्स है, 10 रुपए फेस वैल्यू के हिसाब से, टोटल कितना हुआ रे? 10 लाख रुपए। अभी कंपनी कह रही है कम करते हैं ना, अपन इसको शेयर्स को कंसोलिडेट करते हैं, यानी कंबाइन करते हैं आपके शेयर्स को। हमने कहा हमने आपके शेयर्स 1 लाख की जगह कंपनी के शेयर्स कर दिए 10,000, यानी मैं आपके शेयर्स कंबाइन कर रही हूँ। समझिएगा प्लीज अंडरस्टैंड। आपके पास अगर 10 शेयर हैं तो वह कितना हो जाएगा? 1। मैं उन्हें कंबाइन कर ही दे रही हूँ। आपने कहा ठीक है, कंबाइन करके स्टॉक नहीं बना रही, परंतु मैं उनको कंबाइन करके 1 बना रही हूँ। पर अब बात समझिएगा, फेस वैल्यू बढ़ जाएगी। आपने 10 शेयर लगाए थे 10 रुपए हिसाब से, कितने रुपए लगाए? 100। मैंने आपसे कहा मैं आपका शेयर कंबाइन करके 1 कर दे रही हूँ, तो वो 10 शेयर घट के कितने हो गए? 1। परंतु सोच के बताइएगा फेस वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी? 100। आपकी फाइनल फेस वैल्यू कितनी रही? 100। कंपनी ने 1 लाख रुपए, आई एम सॉरी 1 सेकंड रुकेंगे, ये वाला एग्जाम्पल बी वाला देखिएगा प्लीज, ये वाला एग्जाम्पल करा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स को कंबाइन करके 10,000 कर दिया, यानी ज्यादा शेयर्स थे उनका कंबाइन कर दिया, 10 शेयर को 1 किया, तो 1 लाख कितने हो गए? 10,000। इन्होंने फेस वैल्यू कम करके, आप सॉरी बढ़ा के, 100 रुपए कर दिया। आप मुझे बताइएगा फाइनल वैल्यू अभी भी ऑथराइज कैपिटल की कितनी रही? 10 लाख। पहले भी कितनी थी? मैंने कंसोलिडेशन कर दिया। कंसोलिडेशन मतलब कंबाइन करना। एक बात समझना, ये तो बेसिक मैथ्स है, एक फिगर कम करूंगी तो दूसरा तो बढ़ाऊंगी ना। तो मैंने कंसोलिडेशन में शेयर्स कौन कंबाइन करे? 1 लाख से 10,000 किए, कम करे तो फेस वैल्यू बढ़ाऊंगी। फेस वैल्यू कितनी कर दी? 100। फाइनल वैल्यू कितनी चाहिए मेरे को? 10 लाख। इसका उल्टा सब डिवाइड बोले तो
मैंने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए, मैंने 1 लाख शेयर्स कर दिया 10 लाख। मुझे सोच के बताना मैं फेस वैल्यू कितनी कर दूं ताकि ऑथराइज कैपिटल फाइनली 10 लाख ही रहे। 1 रुपया, ये देख लें, मैंने 10 लाख शेयर्स कर दिए 1 रुपये के हिसाब से, मेरी फाइनल वैल्यू क्या रही? 10 लाख। सोच के बताना ये एमओए में ऑल्ट्रेशन कैसे हुआ? एग्जैक्टली कंपनी के एमओए में कैसे लिखा हुआ होता था? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटल। टोटल सेम रही सॉरी, टोटल सेम रही, क्या बदल गया? क्या पेन, स्केच पेन चला दूं? स्केच पेन चला दूं एमओए में? एमओए टंगा हुआ है कंपनी में, कह रहे इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, इसको चेंज, बिकॉज टोटल वैल्यू तो सेम है भाई। इट्स अ चेंज इन द एमओए, इट्स एन ऑल्ट्रेशन इन द एमओए। पर एक बात बताना, तुम्हारी सेहत पे क्या फर्क पड़ा? प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एवरीबॉडी रेडी? ठीक है, क्या नाम है बच्चे तेरा? दीक्षा। दीक्षा के पास 100 शेयर्स थे, मैंने कंसोलिडेट करे हैं, मैंने अपने 1 लाख शेयर्स 10,000 कर दिए। आप मुझे बताना इनके 100 शेयर्स कितने बन जाएंगे? कितने बन जाएंगे? 10। 1 लाख क्या बन रहे हैं? 10,000, तो 100 शेयर्स क्या बन जाएंगे? 10। इन्होंने 10 रुपए के हिसाब से लगाया हुआ था, टोटल इन्होंने पे करा हुआ था 1,000। आप मुझे बताइएगा इनका कम करके या बढ़ा के फेस वैल्यू क्या करा जाए कि 10 शेयर को कितने से मल्टीप्लाई करें कि आपका 1000 हो जाए? 100। कंपनी भी 100 से ही कर रही होगी, ये भी 100 से ही करेंगी। इनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। अब सब डिवाइड करके देख लेते हैं। मेरे पास 1 लाख शेयर थे, मैंने उन्हें 10 लाख कर दिया 1 रुपया का। इनके पास 100 शेयर्स थे 10 रुपए के हिसाब से, इनके शेयर कितने हो गए होंगे? 1000। और आपके फेस वैल्यू कितनी हो गई? 1। इनकी अभी भी टोटल कैपिटल कितनी रही? 1000। आप मुझे बताइएगा आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। इसका कैलकुलेशन प्रॉपर आपके अकाउंट्स में आएगा। इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग की आप एंट्री पर कोई पास करके दिखा सकता है? क्या पास होगी? इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? मुझे पता है तुमने नहीं पढ़ा है और तभी तो ये चैलेंज है। इसकी क्या कैपिटल, क्या जर्नल एंट्री पास होगी? कैश आ तो रहा नहीं है, कैश जा भी नहीं रहा है, जनरल रिजर्व आ नहीं रहे हैं ना जा रहे हैं। सोचो, कैपिटल टू सस्पेंस में डाल दूं? सस्पेंस तो यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ सस्पेंस क्या है सब पता है? somebody who is doing good in accounts can answer this. good in the sense जिसका दिमाग चलता हो। क्यों रिजर्व एंड सरप्लस क्यों टच करोगे? मैंने तो शेयर अलॉट करे ही नहीं है। शेयर कैपिटल टू, परंतु जर्नल एंट्रीज तो पास होंगी मैडम। हाउ आर यू गोइंग टू शो देम इन द बैलेंस शीट? हाँ, नो मैडम, जर्नल एंट्री पास होगी। मैं मजाक थोड़ी ना कर, नहीं फर्क पड़ रहा। क्या फर्क पड़ा? शेयर होल्डर्स एकदम मना कर दिया। शुभांगी ने कह रही है तो बिल्कुल गलत कह रहा है ये आदमी। शुभांगी नाम है तेरा बेटा? हाँ हाँ, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है, लॉजिक ही नहीं है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं ध्रुव के लिए, जोरदार तालियां हो जाएं। मुझे सुनाई नहीं दिया, अगर आपने मुझसे कहा था तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं ध्रुव के लिए, जोरदार। रेयर में कोई होता है जो इस बात का जवाब दे पाता है भाई इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ही तो होगा। इट वुड बी द एंट्री इज लाइक दिस। ये दिख नहीं रहा होगा पेन, रुके। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पुरानी वाली जाएगी, नई वाली आ जाएगी, और बाकी आपका अमाउंट जो था लेट से 10 लाख था, वो 10 लाख का 10 लाख रहेगा। पर ये यहां पे करके दिखाना मैंडेटरी होगा। यू गॉट माई पॉइंट एवरीबॉडी? नाइस। हाँ, सुन बे, अब मेरी बात एकदम, मेरे को पता नहीं थी तेरे को जनरल एंट्री। मैं हूं नहीं अकाउंट्स की टीचर कतई। ये जो क्यों आया है ये पूछोगे तुम सर से, क्योंकि अगर अकाउंट्स भी मैं ही पढ़ाऊंगी और टैक्स भी मैं ही पढ़ाऊंगी और कॉस्ट भी मैं ही पढ़ाऊंगी तो बात ही क्या चल रही है? एंट्री पास होगी नहीं, लॉ में नहीं है। ये एक्स्ट्रा मैं पूछ रही थी, पर ये अकाउंट्स में आता है और ये सेम एंट्री पास होगी, इस बात की गारंटी दे रही हूँ। ठीक है, अब ये क्यों? क्योंकि हम जवाब नहीं दे पाते तो हम सोचते हैं आओ सामने वाली की रेड मारे, इसे पूछते हैं अच्छा जवाब तुम दे नहीं पाए, अब तू बताएगा क्यों। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी क्यों बिल्कुल भी।
मैं बताऊंगी नहीं क्यों आपको, ठीक है ना। हाँ, आप रखें अपने पास क्यों। सुने, आप मुझे बताइए, मैंने आपको दो वर्ड्स नहीं सिखाए, एक कंसोलिडेट करना शेयर्स और दूसरा सब डिवाइड करना, ठीक है। अभी हमारे एक्शन कंप्लीट होते हैं। वी हैव इंक्रीज द कैपिटल, वी हैव डिक्रीज द ऑथराइज्ड कैपिटल, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, स्टॉक इनटू शेयर्स, कंसोलिडेट और सब डिवाइड। एकदम समझ में आया अपने को। जरा जल्दी से मुझे करके बताएंगे, मैं बोलूंगी, कोई नहीं बोलेगा, तुम एक्शन करके बताओगे मुझे जल्दी से। 5 आइटम एकदम टना ना ना म्यूजिक बज रहा है, ठीक है ना। सेक्शन 61 में 5 आइटम बताएं फटाफट से। इंक्रीज, डिक्रीज, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, स्टॉक इनटू शेयर्स, कंसोलिडेट और सब डिवाइड, ठीक है। जिंदगी में सब डिवाइड समझ में आ गया। आपके जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे दैट्स सब डिवीजन, और जब बढ़ जाएंगे आपके मिला जाएंगे दैट्स कंसोलिडेशन। सॉर्टेड है, एवरीबडी ओके विद दिस। अब सुनिएगा, अब इस सेक्शन में कुछ नहीं बचा। कैपिटल क्लॉज का ऑल्टरेशन 5 चीजें हैं, आपने कहा ठीक है। कंपनी में हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में अंडरलाइन बात हमेशा, फर्स्ट ऑथराइजेशन ऑफ एओए इज रिक्वायर्ड, और अगर एओए ऑथराइज नहीं करता तो पहले तो उसे ऑल्टर कर देना। तो मैं हमेशा एक ही वर्ड यूज करूंगी, एओए। शॉर्टकट जानना चाहते हो, ऑथराइजेशन स्लैश ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। कह रहे हैं ओ माय गॉड, एओए का मतलब बस इतना समझ जाइएगा, या तो एओए अलाउ करता हो, हर चीज आप जो कदम कदम फूक के रखना चाहते हो अपनी कंपनी में, वो किसमें लिखा होना चाहिए, एओए में, और या फिर उसे ऑल्टर कर दो। पहले उसे ऑल्टर करना, फिर आगे बढ़ना। सेकेंड, हमेशा सबसे पहले किसी भी कंपनी में बोर्ड मीटिंग होती है, और बोर्ड मीटिंग के बाद बोर्ड मीटिंग में ही बेसिकली बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है। फिर से कौन सी मीटिंग होती है, क्योंकि इनिशिएशन किससे होता है, बोर्ड से, और बीओडी इनिशिएट करता है और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करता है। फॉलोड बाय दैट जनरल मीटिंग होगी, ओआर की एसआर। हाँ, कौन बोला एसआर, हाँ मैंने बताया था सेक्शन 61 में क्या पास होएगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एंड आरओसी शैल बी इन्फॉर्म्ड विद इन, कह रहे मैम, सॉरी, दैट्स इट, दैट्स इट। सिर्फ इतना ही है सेक्शन 61 में। 61 2 नंबर का आया है सिर्फ नवंबर में, मई में तो नहीं आ रहा। तुम्हारे नवंबर में हो सकता है ये पूरी बात समझाने को आ जाए किसी दिन। कितनों को भेजने में बात गई, एवरीबडी ओके विद दिस, ठीक है। आप सुने, आप कहाँ गए हम, आप ये बनाना चाहें तो बना लें विद एग्जाम्पल्स, ले, और फास्ट बनाइएगा। डिक्रीज का मतलब लिख लीजिएगा, और साथ में कैंसिल द शेयर्स भी इसी का मतलब है, और डिमिनिशन भी इसी का। अगर एग्जाम में वो दे दें व्हाट इज डिमिनिशन, घबरा नहीं जाना, सेक्शन 61 के ही डिक्रीज करवा रहे हैं ऑथराइज कैपिटल। एग्जाम्पल भी लिखिएगा। कौन से पॉइंट में है बेटा आप तो, एक सेकेंड में, जर्नल एंट्री आप स्किप कर सकते हैं, वो आपके अकाउंट्स का काम है भाई। इसलिए तो टाइम लग रहा है बेटा आंसर लिखने में भी, फास्ट काम कर, ठीक है ना, नहीं तो छूटेंगी चीज़ें।
एवरीबडी डन? पेज 17 खोलेंगे बुक का। पेज 17 खोलेंगे। एक बुक दियो बेटा मुझे। आए यार, देखें ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल टॉपिक दिख गया अपने को? अरे दिखा, देखें सेक्शन 61 अप्लाइज टू ऑल कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल। 5-6 चीजें दी हुई हैं। इंक्रीज दी ऑथराइज कैपिटल, सेकंड कंसोलिडेट एंड डिवाइड दे दिया इन्होंने, थर्ड कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, फोर्थ रिकन्वर्ट स्टॉक, नेक्स्ट सब डिवाइड, और लास्ट कैंसिल। इन्होंने शेयर्स इनटू स्टॉक और स्टॉक इनटू शेयर्स को 2 पॉइंट्स बना दिए, हमने उसे कंबाइन कर दिया था। बात वही है, इंक्रीज दी ऑथराइज कैपिटल, डिक्रीज या डिमिनिशन कह लो, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा, कंसोलिडेट एंड सब डिवाइड। नेक्स्ट देखें, एग्जांपल्स देखें, दे रखे हैं आपको। फर्स्ट, ऑथराइज कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 1 लाख शेयर 10 रुपए ईच के हिसाब से, टोटल कितना हुआ 10 लाख। द कंपनी हैज ऑलरेडी इशूड 1 लाख, कंपनी वांट्स टू इशू फ्रेश अमाउंट ऑफ रुपीज 20 लाख, ये क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। सेकंड देखेंगे, ऑथराइज कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड इज ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच फुली पेड अप, द कंपनी वांट्स टू कंसोलिडेट एंड डिवाइड द शेयर्स टू मेक इट 10,000 शेयर्स। बिना देखिए बताइएगा फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लाख है 10 शेयर के हिसाब से, तो 10,000 शेयर्स के हिसाब से कितना हो गया 100। कंसोलिडेट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, द शेयर ऑफ सी लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच फुली पेड अप, कंपनी में कन्वर्ट इट्स फुली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा। एक लाइन मार्क कर लीजिएगा इसमें, द शेयर्स आर हैव टू बी फुली पेड अप टू कन्वर्ट इनटू स्टॉक। शेयर्स शुड बी फुली पेड अप, शेयर्स शुड बी फुली पेड अप टू गेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। इसी में लिख लीजिए, शेयर्स शुड बी फुली पेड अप, शेयर्स शुड बी fully paid up to get converted into stock. अभी एक टफ एग्जांपल करें क्या? मेरे को एक बात बताना, सपोज करो मेरे पास 1 लाख शेयर्स हैं, ठीक है, 10 रुपए के हिसाब से, पर रुपीज 8 पेड अप है, ठीक है, 8 पेड अप रुपए है, ठीक है। मैं इसको सब डिवाइड करना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मैं सब डिवाइड करके इसको 10 लाख शेयर बना देती हूँ। मेरे को बताना फेस वैल्यू कितना हो गया मेरा, 1 रुपया हो गया, ठीक है। मेरे को बताना मेरा पेड अप इसमें कितना हो गया, आर वी कंफर्टेबल विद दिस? मैथ्स है ये, 0.8 हो जाएगा, सिंपल मैथ्स है। 1 रुपया अगर फेस वैल्यू हो गया तो आपका 80% पैसा आ गया ना रे बाबा, तो आपका 10 रुपये पे 80% आया तो बोलो 8 आया, और अगर 1 रुपया पे आया तो 0.8 आया। ये कर लोगे ना? अगला एग्जाम्पल करा दूं आपको, मुझे सोच के बताना। मैंने आपसे कहा मेरे पास 1 लाख शेयर हैं 10 रुपये के हिसाब से, मेरा उस पर 6 रुपये पेड अप है, मैंने इसको शेयर्स को 10,000 कर दिया, मुझे बताना मेरा फेस वैल्यू कितना हो गया 100। मेरे को लगे यार, ये भी बताओ मेरा पेड अप कितना हो गया 60। एवरीबडी ओके विद दिस ना? गुड विद दिस एवरीबडी? एक चीज याद रखना, अंडरलाइन 1, सेक्शन 61 एकदम इकलौता अकेला सेक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी कैपिटल के संग डील कर रहा है, ऑथराइज्ड। और आपको 5 आइटम याद रहेंगे, आप भूलेंगे नहीं, ये बात ठीक है अपने को। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, स्पेशल नहीं पास होगा। अगली बात सुनना, आगे जाके मैं आपको जो कुछ भी सिखाऊंगी वो कभी भी ऑथराइज कैपिटल के संग डील नहीं करेगा। वो या तो डील करेगा जो लोग कॉल इन एरियर पे नहीं कर रहे हैं उनका फॉरफीचर, या फिर जो कॉल इन एरियर पे नहीं कर रहे हैं उस कैपिटल को रिड्यूस करना, या जो मार्केट में ऑलरेडी शेयर्स हैं उनको बायबैक करना, या फिर कंपनी अपने खुद की शेयर्स खरीदेगी। मैं आपको सब सिखाऊंगी, मैं आपको ऑथराइज कैपिटल में कुछ भी चेंज करना नहीं सिखाऊंगी। द ओनली चेंज वी आर डूइंग इन ऑथराइज कैपिटल ऑल्टरेशन इज दिस। So next time whenever you see any other section, please don't get confused with section 61 because section 61 only deals with
ऑथराइज कैपिटल, और वो भी बस 5 आइटम, इसके अलावा छठा कोई आइटम इसमें होता नहीं। 6 बना दो तो वो अलग बात है, पर इसके अलावा कोई और छठा स्पेशल चीज नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस? एवरीबॉडी क्वेश्चन लिखे होमवर्क का। हाँ, बोनस ना रे ना ना रे 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 ना रे ना रे, सुनो रे, बोनस शेयर्स का सेक्शन 63 है और मैं कराएगी, अलग से कराएगी बोनस शेयर। सुनो बे, बोनस शेयर आपको एक्स्ट्रा शेयर्स मिलते हैं, शेयर्स के बच्चे हो जाते हैं, ठीक है ना, यूं चुक 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 चुक, और वो फ्री में देते हैं आपको। उसमें ये एंट्री पास नहीं होगी शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल, उसमें क्या एंट्री पास होगी? बोनस शेयर्स आप देते हो फ्रॉम विच प्लेस? रिजर्व्स में से देते हो, तो रिजर्व आपके कम होंगे, आपका लायबिलिटी साइड में बोनस शेयर्स आपके जो आपके मिले, शेयर कैपिटल बढ़ेगा, रिजर्व्स कम होएगा। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये आपका सब डिविजन या कंसोलिडेशन इज नथिंग रिलेटेड टू बोनस। बोनस में आपके पास अगर 10 शेयर हैं तो हम लेट से मैंने रेशियो दिया आपको 2:1 का, तो आपके बोनस शेयर 10 से बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा होंगे। यहाँ देयर इज नो नथिंग लाइक दैट। आप कल को मार्केट में ज़्यादा शेयर बेच पाओगे, यहाँ पे तो बात वही बराबर पड़ेगा। यहाँ पे क्या होएगा, आप 100 शेयर बेचने निकलोगे तो उसका तो फेस वैल्यू कम हो गया, तो उसका तो मार्केट वैल्यू भी तो कितना कम हो गया, आप समझो ना। आप पहले 10 शेयर बेच रहे थे, अभी 100 शेयर बेचोगे, आपके 10 शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपये था लेट से, यहाँ भी 100 शेयर का आपका फेस वैल्यू बदल गया है, आपका कितना हो गया है, 10 हो गया है, मार्केट वैल्यू भी तो उस हिसाब से चेंज होएगा। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े तो ही ना, आपके नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बढ़े। आप समझो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ये आपका पास शेयर था, मैंने इसको छोटा 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 टुकड़ा कर दिया, सब डिवाइड कर दिया, सब डिवाइड करके ये तो इतना ही रहा ना, एक्स्ट्रा कहाँ आया? मैं बोनस में कहती हूँ ये है, इसमें एक्स्ट्रा और आएगा। आपके पास अभी ये दोनों चीज़ हो गया है, ये होता है बोनस। ये बात समझ में आता है अपने को? बोनस का इससे कोई लेना देना नहीं है। आर वी ऑल ओके विद दिस? किसी को और ऐसा कंफ्यूजन पूछो 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 पूछो, अगर दिक्कत है तो पूछो। बोनस अलग चीज़ है, बोनस एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, उसी को तोड़ दिया है। एक बात बताओ, घर में ऐसा होता है, एक पीस चॉकलेट का आया, उसके 10 टुकड़े कर लो, उसके 15 टुकड़े कर लो, उसे अकेला खा लो, वो चॉकलेट तो एक ही रहती है। मैं एक एक्स्ट्रा लेके आ जाऊं, आपके अच्छे मार्क्स आए हैं इसलिए वो बड़ी, दैट्स बोनस। गॉट माय पॉइंट? और पैसा नहीं खर्च होता शेयर होल्डर का उसमें, मैं लाई आपके लिए, दैट्स बोनस। गॉट माय पॉइंट? एवरीबॉडी क्वेश्चन लिखो। XYZ Limited wants to, XYZ Limited wants to diminish its authorized capital, diminish its authorized capital from rupees 15 lakh to rupees 10 lakh. Full stop. Can it do so? If yes, how? अभी मुझे मतलब समझाएंगे इसका, सब लोगों को मैं वेरिएशन दे रही हूँ। एवरीबॉडी रेडी? ये 7 नंबर का क्वेश्चन आया, क्या करोगे? फैक्ट्स लिखोगे, प्रोविजन में आप 5 लिखोगे विथ एग्जाम्पल। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके इलस्ट्रेशंस आपके बेयर एक्ट में भी हैं, तो आप समझिएगा ये इलस्ट्रेशन वहां से उठ के आ रहे हैं, देयरफॉर बी केयरफुल। नेक्स्ट, अगर ये आया 4 नंबर का तो क्या करोगे? क्या लिखोगे प्रोविजंस में? एग्जाम्पल मत लिखना, 5 आइटम अपने लिख देना और ये प्रोसीजर आ जाएगा जो आप अभी बनाने वाले हो। नेक्स्ट, कुल मिला के 3 नंबर का आया, फिर क्या करोगे? सिर्फ प्रोसीजर बता देना, सेक्शन नंबर बता देना, बात खत्म हो जाएगी। समझ में आता है? 3, 4, 5, 7 वेरिएशन कर लोगे अपने हिसाब से। अगर डिटेल्ड आ गया लिखने को 6-7 नंबर का तो फिर एग्जाम्पल भी आएंगे। 5 तक आया तो आपसे 5 आइटम लिखिएगा हल्का सा उसको, और उसके बाद आप उसमें ये मेथड समझा दीजिएगा। 3 का आया तो सिर्फ मेथड समझा के आगे बढ़ जाइएगा। मेथड का डायग्राम भी झटपट बना डालें। एओए का फुल फॉर्म क्या है रे? मेरे पास चुल्लू भर नहीं, पूरी एक बोतल पानी है, क्या मैं मर सकती हूँ? हाँ, अभी बताया है, या तो ऑथराइजेशन स्लैश ऑल्ट्रेशन ऑफ द, लिखो। सेकेंड, कौन सी मीटिंग होएगी? बोर्ड मीटिंग। कौन सा रेजोल्यूशन पास होएगा? बोर्ड रेजोल्यूशन। थर्ड, कौन सी मीटिंग होएगी? जनरल मीटिंग। कौन सा रेजोल्यूशन पास होएगा? ऑर्डिनरी।
आर वी डन? हाँ बेटा बुक दिए मुझे। देखें, ए द ऑथराइज कैपिटल ऑफ डी लिमिटेड इज 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, ₹5 पेड अप है। अभी सेम एग्जांपल आया। द कंपनी में सब डिवाइड द शेयर्स इनटू, लेट से 10 लाख शेयर कर दिए, फेस वैल्यू हो गई, कितने हो गई 1। कितना परसेंटेज पैसा आया था सोच के बताना? 50। तो अभी ₹1 का 50% कितना हुआ? 0.5। नेक्स्ट टाइम, द ऑथराइज कैपिटल ऑफ ई लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द कंपनी इशूज द होल ऑफ द शेयर कैपिटल टू द पब्लिक। पब्लिक सब्सक्राइब करती है 96,000। एक्स्ट्रा कितने बेकार पड़े हुए हैं? 4,000। कितना अपन कैंसिल कर सकते हैं? 4। परंतु जो पब्लिक में अनाउंस कर दिया है उसको तो ऑब्वियसली आप कैंसिल नहीं कर सकते। कौन सा वाला वेस्ट मतलब है जो पब्लिक में नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट देखें। ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड इन द एओए, ओआर इज रिक्वायर्ड इन द जनरल मीटिंग, आरओसी को इन्फॉर्म कर देंगे विद इन 30 डेज। कोई प्रकार की कंफर्मेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कोर्ट, कंपनी लॉ बोर्ड, ट्रिब्यूनल, किसी का कोई परमिशन का रिक्वायरमेंट नहीं। सिंपल है, सबसे आसान ऑल्ट्रेशन कंपनी के लिए यही है। ठीक है, हमारे लिए सारे ऑल्ट्रेशन आसान है बिकॉज हमें तो यहाँ से घर बैठ के सिर्फ पढ़ना है। कंपनी जब एक्चुअल में ये काम करने बैठती है तो मुश्किल क्या पड़ता है? ऑथराइज कैपिटल ऑल्ट्रेशन करना मुश्किल नहीं। 5 आइटम बताएंगे फटाफट से, बिना बोले बिना बोले बिना बोले बिना बोले। कह रहे हैं इतनी मेहनत। कंसोलिडेट और सब डिवाइड। सॉर्टेड सेक्शन। ठीक है, ये आपके अगर स्टॉक से शेयर से स्टॉक है तो फुली पेड अप होने चाहिए या नहीं? यस। नेक्स्ट, इसके अलावा आपका बोर्ड मीटिंग होएगा, बोर्ड रेजोल्यूशन, एओए का ऑथराइजेशन। जनरल मीटिंग में कौन सा रेजोल्यूशन? आरओसी को कितने दिन में इन्फॉर्म करना? हमेशा ही 30 डेज नॉर्मली रहता है और उसके कोई अलावा उसका कोई परमिशन नहीं चाहिए। सॉर्टेड। एक ऑल्ट्रेशन और करा रही हूँ मैं आपको। एवरीबडी रेडी? मैं आपके संग आज एक आसान ऑल्ट्रेशन उठा रही हूँ, दैट इज ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। कल नंबर आएगा 2 ऑल्ट्रेशन का, दैट इज नेम एंड रजिस्टर्ड ऑफिस। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने किया मिस, समझो उसका जिंदगी हो गया तहस नहस। ये बात ठीक है अपने को? कह रहे हैं मैम बताओ यार, आप इतना डराती रहती हो जिंदगी में, आओ। कितनों को ये बात समझ में आ गई? एक सेकेंड रुके, स्टार्ट करें? सुने में, सुने सुने सुने। ऑब्जेक्ट क्लॉज को 2 पार्ट्स में करते हैं। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी। आपने कहा मैम बताओ। प्राइवेट कंपनी में अगर आप ऑब्जेक्ट ऑल्टर करना चाहते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने कहा ठीक है, क्या करना पड़ेगा? वही एओए का ऑथराइजेशन, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग, रेजोल्यूशन। बताओ स्पेशल स्पेशल स्पेशल। सेक्शन 13 में आ गए हैं। कौन से सेक्शन में आ गए हैं? 13। अभी हमने सेक्शन 61 किया, उसमें आता है ओआर। सेक्शन 13 जब जब नाम आएगा हमेशा एसआर पास करना, चाहे कोई भी कंपनी हो। आपने एसआर पास किया, ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आपने कहा ठीक है। अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। ध्यान से सुनिएगा, एवरीबडी रेडी? डू वी नो दैट अ पब्लिक कंपनी कैन इशू प्रोस्पेक्टस? व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस? व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस? ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर जो आप कहते हो ताकि लोग हमें पैसा दें। ध्यान से सुनिएगा, इन अ पब्लिक कंपनी वी नॉर्मली अज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट क्लॉज कैनॉट बी ऑल्टर्ड। फिर से हम नॉर्मली ये मान के चलते हैं, सेक्शन 13 की ओपनिंग लाइन ऑब्जेक्ट क्लॉज के रिगार्डिंग यही है, दैट अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट ऑल्टर इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज। आपने कहा बात खत्म, पैसा हजम, घर जाएं। जब ऑल्टर करना ही नहीं है तो फिर बैठाए क्यों हो? ना जी ना। ले आइए इसमें एक एक्सेप्शन। कह रहे हैं सपोज यू हैव इशूड अ प्रोस्पेक्टस। आपने कहा यस यस, एंड नाउ यू हैव सम मनी रिमेनिंग अनयूटिलाइज्ड। आपके पास प्रोस्पेक्टस में जो पैसा रेस किया था, लेट्स से 100 करोड़ रेस किया मैंने मेट्रो के लिए, आप इसे लिया था, बोलो हाँ। सब लोगों ने 1-1 करोड़ दिया था, बोलो हाँ। तूने तो 2 दिया था, एकदम मुस्कुरा के कह रही है, ठीक है ना? सबने पैसा दिया था। मैंने उस प्रोजेक्ट में पैसा स्टार्ट कर दिया, बिकॉज जब आप प्रोस्पेक्टस निकालते हो तो बताना पड़ता है किस चीज के लिए पैसा ले रहे हैं। ऑब्वियसली आदमी कहेगा पैसा ले रहे हो, कह रहे हैं हाँ, किस लिए? कह नहीं बताएंगे, कह रहे तो हम भी नहीं देंगे। तो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होता है ऑब्जेक्ट क्या है। आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, पैसा रेस किया, दैट मनी इज रिमेनिंग अनयूटिलाइज्ड। कंपनी ने छूटते ही बोल दिया यू कैन नॉट चेंज द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द कंपनी। कंपनी कह रही है प्लीज, कंपनी कह रही है, लॉ कह रहा है नो, कह रहे प्लीज, कह नो, कह प्लीज, कह ओके। आप 3 कंडीशंस फुलफिल कर दो,
हम आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर करने देंगे, पर आप मुद्दे की बात समझिएगा। चिंताजनक स्थिति क्या है? कंपनी ने प्रोस्पेक्टस निकाला था, कंपनी ने 100 करोड़ रेज भी करे थे। अब कंपनी उस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रही, कंपनी अलग ही बात कर रही है। कंपनी कह रही है मेरे पास पैसा पड़ा है तुम्हारा ही पुराना, हम उसे उस वाले ऑब्जेक्ट में तो यूज कर नहीं पाए, हे अब ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं। मुझे बताओ ये बात चिंताजनक क्यों है तुम्हारे लिए? पहली बात ये कि पता ही नहीं है पैसे का यूटिलाइजेशन कर क्या रही है ये कंपनी। दूसरा, तुम्हें नहीं लग रहा ये कंपनी बिल्कुल ही निहायत ही नालायक है? इसका कोई स्टैंडर्ड ना, ये भरोसा के लायक नहीं। क्यों? क्या ना, पहले चेक करेंगे फिर अब चेक करेंगे, भरोसा जीतेगी कैसे ये शेयर होल्डर का? तो कंपनी ने तो पहले ही कह दिया नो, यू कैन नॉट ऑल्टर द ऑब्जेक्ट। बट देन देयर इज एन एक्सेप्शन, अगर आप 3 कंडीशन तीनों साथ में फुलफिल करते हो तो देन यू कैन। आपने कहा मैम ठीक है बताओ। फर्स्ट, ये आज से नई बात स्टार्ट होगी और ये कई जगह आएगी। एवरीबडी रेडी? पब्लिश दिस इंफॉर्मेशन इन 2 न्यूज़पेपर्स, 1 इंग्लिश विच इज ऑफ नेशनल लेवल। नेशनल लेवल समझते हैं? अंग्रेजी पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इस टाइप के न्यूज़पेपर जिनका नेशनल सर्कुलेशन वर्ड यूज होता है। नेशनल सर्कुलेशन कौन सा लैंग्वेज? इंग्लिश। और दूसरा आप छापोगे इन वर्नैकुलर, कह रहे हैं वर्नैकुलर, लोकल, पर क्या वर्ड नहीं यूज करेंगे? लोकल, बिकॉज लोकल इज सो डाउन मार्केट। लोकल आप क्या वर्ड यूज करोगे? वर्नैकुलर, जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। फिर से, वर्नैकुलर विल बी द रीजन इन विच योर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। एंड मैं सिर्फ इतनी बात किया करूंगी, आगे जाके 2 न्यूज़पेपर आपको पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना पड़ेगा, एक अंग्रेजी का, एक लोकल वर्नैकुलर। अंग्रेजी का नेशनल सर्कुलेशन का, वर्नैकुलर जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। सपोज करो आगरा में सिचुएटेड है तो कौन सा? हिंद। कैसे कर लेते हो ये मिरेकल? हाँ, आगरा मैं कह रही हूँ लैंग्वेज, कह रहे हैं आगरा थे हिंदी। पंजाब, ये इसलिए लिया क्योंकि मुझे नीचे का वो तमिल कन्नड़ में कंफ्यूजन रहता है, मुझे भी नहीं पता। वेस्ट बंगाल, यू गॉट माई पॉइंट। तो इस तरीके का आपका वो लोकल लैंग्वेज होएगा। जब जब 2 न्यूज़पेपर बोलूंगी सेंटेंस पूरा खुद कंप्लीट करोगे। क्या क्या? इंग्लिश ऑफ नेशनल सर्कुलेशन एंड वर्नैकुलर ऑफ द रीजन इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। एग्जाम में जो बच्चा लिख के आया 2 न्यूज़पेपर, और मैं तो लिखा करूंगी एनपी, जो ये काम एग्जाम में कर आया, बाहर खड़ी होंगी एग्जाम हॉल के, तुम्हें पता है, डंडा लेके, ठीक है ना? 2 न्यूज़पेपर कह रहे हैं, 2 एनपी लिखा है मैम, ठीक है ना? नेक्स्ट, वेबसाइट पे डालोगे अपनी कि वी हैव, अपना बेइज्जती खुद कराओ ना, वी वांट यू टू फेस द बेइज्जती योरसेल्फ, प्लीज पुट इन द न्यूज़पेपर एंड प्लीज पुट ऑन द वेबसाइट। डूड, वी हैड टेकन सम मनी in the last prospectus issued, let's say in 2017, we raised 100 crores. We could only utilize 20 crore in the metro because we were incapable, insufficient, or in whatever, that we could not utilize it. Now we are changing the project from metro to airport and we want the permission for the same. अपना बेइज्जती खुद कराओ। तीसरा बात सुनो तो, तीसरे बात पे आन तो दो, आने तो दो, पहले तो 2 न्यूज़पेपर पे छापो, एक वेबसाइट। देखो बात समझो, हम ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, ये तो मैं चालू बना कह रही हूँ, कर रही हूँ, कंपनी की इनकेपेबिलिटी है। कई बार आपको नहीं लगता कि भगवान की असीम दुख की घड़ी आ गई हो और वो बिजनेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा हो, गवर्नमेंट के लॉज बदल गए हो जिसकी वजह से वो बिजनेस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, हमें ऑप्शन रखना चाहिए। तीसरी बात सुनना, हिंदी में याद रखना, जो ज़्यादा चिरांत करे उन्हें अलविदा कर देना चाहिए हमेशा, कंपनी से भी और जिंदगी से भी। कह रहे हैं मैम आप जो करती हो मुझे तो तुम निकाल नहीं पाओगे अपनी जिंदगी से। सुनना, 3rd लाइन सुनिएगा, एकदम मजेदार। एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स शैल बी प्रोवाइडेड। फिर से, डिसेंटिंग का समझते हैं मतलब? जो डिसएग्री कर रहे हैं, जो ज्यादा चूचपड़ करते रहे, चिरांदी, हमारा हमारे पैसा, तुम उनका पैसा वापस करो और उनसे कहो तू जा। क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार हमें नहीं भरोसा कंपनी पे, और कई लोग ऐसे होंगे जो भरोसा दिखाएंगे। आप यहाँ पे देखें किसका दिमाग चल रहा है, मैथ्स चल रही है, किसको समझ में आ रही है पूरी लॉ। मैंने आपसे कहा स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, व्हाट डू यू थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स परसेंटेज कितने हो सकते हैं? एवरीबडी ओके विद दिस? क्योंकि एटलीस्ट कितने लोग अग्री करें? 70। अगर 75 अग्री नहीं करेंगे तो फिर भूल जाना, ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर करने की बात भी मत करना मुझसे। अपना बेइज्जती कराओ, 2 न्यूज़पेपर में छापो, वेबसाइट पे डालो
एग्जिट अपॉर्चुनिटी डाल दो, जनरल मीटिंग करेंगे, जनरल मीटिंग में लेट से 80% लोग अग्री हो गए, ठीक है, 20% कह रहे हैं वापस करो पैसा, कंपनी कहेगी जा रे, तू जा रे बाबा, तू अपना पैसा लेके जा, ठीक है, 80% अग्री कर रहे हैं। अगला एग्जांपल सुनना, इन्होंने कई लोगों को कन्विंस कर लिया कि अरे गलत है गलत है गलत है गलत है गलत है, 40% लोग अग्री कर रहे हैं, 60% अग्री नहीं कर रहे, बंद करो, चलो अपना, क्योंकि अब तो ये ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर हुई ही। ये सारी बातें आपकी कहाँ आके रुक जाएंगी, जनरल मीटिंग के एसआर में। और चिरांदी वालों का वही नाप लो कितने हैं चिरांदी, 25% से ज़्यादा है तो वैसी बात खत्म, और अगर 25% से कम है, 25% तक है, तो उनको उनका पैसा वापस कर दो, ज़्यादा लोग हैं भी नहीं, वापस करो। स्मार्ट काम किया है कंपनी ने बहुत, शेयर होल्डर्स को पूरा मौका दिया है। अब बताओ इस बात को रोका जा सकता है या नहीं? यस, कंपनी लॉ में कह दिया एसआर अगर पास नहीं होएगा तो ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर नहीं है। अब देख लो कितने लोग डिसएग्री करने वाले हैं, डिसेंट करने वाले हैं, 25 या 25 से कम है जाने दो, और अगर उससे ज़्यादा है तो फिर ऑल्टर करो भी मत। तो अब बात समझना, प्राइवेट कंपनी वाली बात तो बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं आती, प्राइवेट कंपनी में तो 6 ऑल्टर करो, खूब ऑल्टर करो। नेक्स्ट, किस में दिक्कत आई? जिन्होंने क्या इशू किया था उनके पास वो पैसा कैसा पड़ा हुआ है? It remains unutilized. Now you have to do 3 things. 1. Publish in 2 newspapers. Which newspapers? English, national circulation, vernacular, local आपका जो है बेसिकली रीजनल लैंग्वेज में जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है। सेकंड कहाँ डाल दो? ऑन वेबसाइट इफ एनी। वेबसाइट वाला पॉइंट आजकल तो मैंडेटरी हो गया है क्योंकि हर कंपनी की वेबसाइट होती है, पहले इन्होंने इफ एनी लिखा था, जिसकी है वेबसाइट उसका ठीक है, नहीं है तो ठीक है। थर्ड, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, एग्जिट अपॉर्चुनिटी किसको? डिसेंडिंग शेयर होल्डर को दे देना। वो कितने से कम होंगे ये अपने दिमाग में रखना, एग्जाम में एकदम डूड मत बनना। दे शैल बी ऑब्वियसली लेस देन 25% बिकॉज एसआर इज बीइंग पास्ड। इतना ओवर एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये समझने के लिए बात कर रहे थे हम, ठीक है। क्या पास होगा मीटिंग में और किस पे फाइलिंग करनी पड़ेगी? आरओसी कितने दिन के अंदर? बस। एओए का ऑथराइजेशन यस, बोर्ड मीटिंग बोर्ड रेजोल्यूशन यस। मुझे बताओ समझ में आता है सबको? ये लो जी, रेट तो पिटेगी क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है। आप पब्लिक कंपनी हैं, आप पब्लिक से पैसा ले रहे हैं और आप उसको अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है आपका वो पैसा, और ऑब्जेक्ट बदले दे रहे हैं। फिर ऑब्जेक्ट चेंज कर लिया हमने तो वापस करो पैसा। अच्छा आप कह रहे हो वो, अच्छा वो ऑब्जेक्ट वैसा, वो या फिर ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है, कंपनीज पर्सनली डिसाइड करती हैं, शेयर होल्डर्स डिसाइड करती हैं क्या करना है। ठीक है, अगेन इट डिपेंड्स, दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर, वी कैनॉट से कि हाँ मिलेगा ही मिलेगा सब्सिडी और नहीं मिलेगा, दिस इज़ नो लॉ, दिस डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, दिस डिपेंड्स ऑन लोग कितनी अपनी बात गवर्नमेंट के पास रखते हैं एंड सो ऑन, सो दिस इज़ बियॉन्ड आवर डिस्कशन। हाँ आप कह रहे हो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है। पहले तो ये बात बता दूं मैं, ये बहुत ही एक्सट्रीम थियोरेटिकल बात है, एकदम एकदम नकली बात। जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होता कि किसी के प्रोजेक्ट में कम पैसे लग रहे हैं और उसके पास पैसे ज़्यादा पड़े हुए हों। पहली बात तो ये। सेकंड प्रैक्टिकल बात समझना, अगर ऐसा है तो आप फिर ऑब्जेक्ट बहुत ईजिली चेंज कर सकते हो, लोग काय को डिसएग्री करेंगे, पर प्रोसेस तो यही फॉलो करना पड़ेगा। समथिंग व्हाट इज नॉट रिटन इन योर ऑब्जेक्ट्स एंड यू वांट टू गो बियॉन्ड दैट, यू विल हैव टू अल्टर द ऑब्जेक्ट्स। एक बात पूछूं, सपोज करो अगर माओ समझ गए ना, मैं अगर सपोज करो मैं आपसे कहूँ आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई बात लिखी नहीं है और आप उसके बियॉन्ड चले गए, आपने वो काम कर लिया, वो क्या कहलाता था? अल्ट्रावायर हो जाएगा, और इस वजह से आप वो कर नहीं सकते, इसलिए आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर करना पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट क्लॉज हमारे सिलेबस में है अभी, ऑल्ट्रेशन अल्ट्रावायर्स, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, एक लाइन और सुन लीजिए। कंपनी एक थैला भर का भी रुपया बोरो नहीं कर सकती है अनलेस उसके ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ हो। तो अगर आपको बोरो भी करना है, पैसा एक्स्ट्रा बोरो करना है, लेट्स से डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स वगैरह से, बैंक वगैरह से, तो भी किस में लिखा हुआ होना चाहिए? ऑब्जेक्ट क्लॉज में। तो यही लाइन लिखी हुई है, बोरोइंग पावर्स किस में लिखी हुई होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट क्लॉज में, ठीक है। करें आप करें।
बातचीत नहीं। पर उसमें प्रोस्पेक्टस वगैरह नहीं है ना, तो इतना कोई टेंशन नहीं है, पब्लिक बात नहीं है, तो इसलिए हम कोई न्यूज़पेपर वेबसाइट कुछ नहीं डालते ये सब चीज़ें। प्राइवेट कंपनी मेंबर्स एग्री कर दें, एसआर पास हो गया, पास, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनी को इसमें क्यों लपेटे मिले, कौन सा बहुत पैसा लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, कम तो लोग हैं इतने से, तो दैट्स वाई। एमओ समझ के आ गया माओ। हाँ समझ में आया सबको? एक क्विक रिवीजन कर लें, ऑब्जेक्ट क्लॉज का सेक्शन कौन सा? 13। सब लोग बोलेंगे? सब लोग बोलेंगे? एग्जाम में 13 नंबर चले जाएंगे नहीं बोलोगे तो। सेक्शन कौन सा? ऑब्जेक्ट क्लॉज प्राइवेट कंपनी में तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, ऑल्टर करो, क्या पास करके नॉर्मली एसआर। अगर पब्लिक कंपनी है और उन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया था और वो अनयूटिलाइज्ड पैसा पड़ा है, कैन वी ऑल्टर द ऑब्जेक्ट्स? नो नो नो। पहली लाइन क्या कहोगे? नो अनलेस, फिर आगे की बात करना। फर्स्ट, कितने न्यूज़पेपर? नेक्स्ट, कहाँ पे और छपेगा? वेबसाइट। क्या देना पड़ेगा? एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर। सेंटेंस सही लिखेंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? आरओसी को इन्फॉर्म कितने दिन में कर दोगे? एओए का ऑथराइजेशन और बोर्ड मीटिंग तो सेम पॉइंट्स है। डन। होमवर्क में ये नहीं दे रही हूँ मैं आज आपको, ठीक है। इसके लिए मैं बढ़िया क्वेश्चन छांट के रखूंगी आपके क्वेश्चन बैंक में से दूंगी मैं आपको इसमें से। आर वी गुड विद दिस एवरीबडी? अच्छा यार, एक और चीज, आई एम प्लानिंग टू कीप अ टेस्ट, एन ओरल टेस्ट ऑन सैटरडे और मे बी ऑन संडे, ठीक है ना। तो विल इट बी ओके विद अस? जितना अभी तक हम पढ़ चुके हैं, एक ओरल टेस्ट टाइप का आपका हो जाएगा। इज इट गुड विद अस? ठीक है, पर एक काम करना पड़ेगा आपको, वो सारी जो चीज़ें में होंगी उसमें ओरल में आप कॉपी कर लीजिएगा। उस दिन आपका संडे को जहाँ तक है 2 आवर्स का क्लास होएगा, तो 1 आवर का ये टेस्ट हो जाएगा, ये ओरल टाइप का, और एक मतलब इट वुड बी अ कंबाइंड ग्रुप आप कह सकते हो टेस्ट, एंड एक 1 आवर का आपका उसमें क्लास रहेगा। इज इट ओके विद अस? आपका रिवीजन हो जाएगा एक अच्छा सॉलिड, ठीक है। ठीक, अब इसमें एक बात सुनेंगे,